हरिओम। प्रिय मित्रों, पिछली कड़ी में हमने जाना था कि सत्य क्या है। आज सत्य ज्ञान धर्म में हम चर्चा करेंगे कि ईश्वर का अर्थ क्या है। व्युत्पत्ति की दृष्टि से ईश्वर शब्द ईश धातु में वरज प्रत्यय लगाकर बना है, जिसका अर्थ है ऐश्वर्य युक्त, समर्थ, शक्तिशाली, स्वामी, प्रभु, मालिक, राजा, शासक आदि। दूसरे शब्दों में ईश्वर एक अदृश्य शक्ति है जिसकी मनुष्य कल्पना मात्र ही कर सकता है, किंतु देख नहीं सकता। ईश्वर एक आस्था है, विश्वास है, जिसका सीधा संबंध हमारे हृदय से होता है। जिसका हृदय निर्मल व स्वच्छ है, वैसे प्राणी के हृदय में ईश्वर का वास है। ईश्वर एक सूक्ष्म जीव है जिसे देखा तो नहीं जा सकता, अपितु महसूस अवश्य किया जा सकता है। ईश्वर की परिकल्पना ब्रह्मांड की संरचना से जुड़ी हुई है। ईश्वर का दूसरा नाम भगवान, परमात्मा या परमेश्वर है। ईश्वर सर्वत्र एक है, परंतु इनके नाम अनेक हैं। यो ह्यनेन भोगेन परामृष्टः स पुरुष विशेष ईश्वरः। भाष्यकार व्यास के कथनानुसार जो भोगों से रहित है वही ईश्वर है। वाशिनाख्याः संस्कारास्तर परामृष्टि स्त्रीवपि कालेषु न संस्पृष्ट पुरुष विशेषः। अर्थात वासना रूपी संस्कार से रहित तीनों कालों में भी जिसका संबंध नहीं होता, वह पुरुष विशेष ईश्वर है। महर्षि व्यास ईश्वर को असीम ऐश्वर्य मानते हैं। उनके अनुसार जिसमें ऐश्वर्य है वही ईश्वर है। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार ईश्वर इस संपूर्ण विश्व का स्वामी है। वह ही सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और संहार करता है। ईश्वर ही इस जगत का माता, पिता, भ्राता, बंधु, धाता, पितामह, गति, भर्ता, प्रभु, साक्षी, निवास, शरण तथा सुहत है। वही इसका उत्पत्ति स्थान, प्रलय स्थान, निधान तथा अविनाशी बीज है। ईश्वर को प्राप्त करने का साधन क्या है? ईश्वर को प्राप्त करने का सबसे सरल मार्ग भक्ति है। जहाँ ईश्वर की भक्ति होती है, ईश्वर वही विराजमान होते हैं। आधुनिक युग में लोग सांसारिक सुखों को भोगने में लगे हुए हैं। मनोरंजन की दुनिया में इतने उलझे हुए हैं कि उन्हें भक्ति करने के लिए समय ही नहीं मिलता है। जहाँ देखा अत्याचार, धोखाधड़ी और दुनिया छल कपट में लगी हुई है, जिसका दुष्परिणाम यह हो रहा है कि हमारे बीच से धीरे धीरे भक्ति और ईश्वर
दोनों का लोप होता जा रहा है। अतः हमें इन विषयों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। प्राचीन युग में लोगों का हृदय पवित्र तथा निश्चल होता था, जिसके कारण मनुष्य शीघ्र ही अपनी उपासना तथा भक्ति द्वारा ईश्वर को प्राप्त करने में सफल हुआ करते थे। ईश्वर अपने भक्तों से कुछ नहीं मांगता, बल्कि वो तो सदैव देने वाला तथा अपनी भक्तों की रक्षा करने वाला होता है। जहाँ आस्था है, विश्वास है और भक्ति है, वही ईश्वर का वास है। अतः आवश्यक है कि मनुष्य अपने स्वच्छ और निर्मल हृदय से भक्ति व लगन पूर्वक ईश्वर की उपासना करे, सच्चे हृदय से ईश्वर का मनन करे, ताकि उसे ईश्वर की प्राप्ति हो सके, भक्ति की प्राप्ति हो सके। आइए अब जानते हैं ईश्वर पर विश्वास क्यों करें। तो हम आपको बताते हैं कि ईश्वर पर विश्वास करने के हमें अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। ईश्वर पर विश्वास करने के अनेक कारण हैं। पहला, ईश्वर स्वर्ग प्राप्ति का द्वार है। दूसरा, ईश्वर मोक्ष का आधार है। तीसरा, ईश्वर नरक से बचाता है। चौथा, ईश्वर दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु को प्राप्त कराने का सरल साधन है। पांचवा, ईश्वर शक्ति प्रदान करता है। छठा, ईश्वर हमारे दुर्गुणों का नाश करता है। सातवां, ईश्वर अंतर्मन को शुद्ध और पवित्र करता है। आठवां, ईश्वर आत्मबल प्रदान करता है। नौवां, ईश्वर भटकते हुए मन को शांत करता है तथा सद्मार्ग दिखाता है। 10वां, ईश्वर हमारे हृदय को ऊर्जावान बनाता है। 11वां, ईश्वर धर्म और अधर्म का ज्ञान कराता है। 12वां, ईश्वर संकटों से बचाता है। 13वां, ईश्वर समस्त पापों से मुक्त करता है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी ईश्वर का अर्थ, ईश्वर को प्राप्त करने के साधन तथा ईश्वर पर विश्वास क्यों करें, इन सभी कारणों को अच्छे से समझ चुके होंगे। धन्यवाद।